हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है और ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 40। तो जिसने भाई इस प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं करा है, इस प्लेलिस्ट को जाकर के एक्सेस कर लेना। इसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे जो भी फीचर्स हैं वो करवाने वाला हूँ विद नोट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको जहां पे भी देखने को मिलेगा मेनली थियोरेटिकली देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हम देखेंगे सारी चीजों को प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर, वो भी सबसे इजी लैंग्वेज के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। तो आज हम करने वाले हैं फाइल्स के बारे में कि भाई फाइल्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए हम एक कहना अज्यूम करते हैं एक एग्जांपल, जैसे अभी हम क्या करते हैं, कोई भी कोड रन करते हैं। उस कोड को रन करने के बाद होता क्या है कि भाई वो कोड कुछ आउटपुट जनरेट करता है और हम क्या कर देते हैं, कोड को बंद कर देते हैं। बट वो कोड में जो भी आउटपुट था वो मेरे को कहीं पे सेव करवाना था। मैं चाहता हूं कि भाई वो आउटपुट मेरा कहीं ना कहीं सेव हो जाए, तो ऐसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो भी हमारा कोड रन होता है वो कहाँ पे होता है, वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मैं अगर सिंपली बताऊं, रैम को बोला जाता है। तो रैम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें कोई भी वर्किंग, जो भी कंटिन्यूअस टास्क आपका चल रहा है उसको स्टोर करा जाता है। तो जो भी आपका कोड रन हुआ तो वो एक कंटिन्यूअस टास्क है, तो उसको कहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा, रैम के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो कोई भी आपका कोड रन होता है उसको स्टोर करा जाता है रैम के अंदर। जैसे ही हम क्या करते हैं, उस कोड को क्रॉस करते हैं, वैसे ही सारा का सारा आउटपुट हट जाता है, वो बाद के लिए नहीं बचता। बट मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो आउटपुट है वो बाद के लिए भी स्टोर रहे। अगर मेरे को देखना हो तो मैं वो चीज देख सकूं। तो वहां पे हमारे सामने एक रोल आता है फाइल्स का। हम डेटाबेस को भी यूज कर सकते हैं, वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे। यहाँ पे फाइल्स की बात करते हैं कि भाई फाइल्स क्या होती हैं। तो फाइल्स की बात कर लेते हैं। तो फाइल्स में हमारे पास में बहुत सारे टाइप की फाइल होती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी टेक्स्ट फाइल। फिर उसके बाद हमारी हो जाती है बाइनरी फाइल। फिर उसके बाद हो जाती है हमारी CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ये बेसिकली एक एक्सेल की फाइल ही होती है, बस इसके अंदर जो डेटा होता है वो सेपरेटेड बाय कॉमा होता है। टेक्स्ट फाइल जिसमें कि ABCD की फॉर्म में हम डेटा को फिल करते हैं। उसके अलावा बाइनरी फाइल, बाइनरी में हमारा किस टाइप का डेटा होगा, बाइट्स की फॉर्म में होगा, बाइनरी में डेटा होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट फाइल्स के बारे में कि भाई टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं, किस तरीके से क्रिएट करी जाती हैं, किस तरीके से रीड करी जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर अगर हमें काम करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि भाई कोई भी फाइल है, उस फाइल के अंदर हमें दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी। कोई फाइल अगर हमने खोली है तो वो फाइल कैसे खोलेंगे, सबसे पहले तो हम उसको ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद कुछ प्रोसेस हम उसके अंदर कर रहे हैं, तभी हमने वो फाइल खोली। वो प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, या तो मैंने रीड करने के लिए खोली है या फिर मैंने राइट करने के लिए खोली है। इन दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, या फिर साइमल्टेनियसली दोनों काम भी हो सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फाइल को क्लोज करना होता है। तो मैंने कहा उसके बाद क्या करना होता है, फाइल को क्लोज करना होता है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, फाइल को ओपन कैसे करें। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास एक फाइल होनी भी चाहिए, तो अपन एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाई। टेक्स्ट फाइल जिसको नहीं पता कैसे बनती है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू पे जाओ और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये रहा। इस पे क्लिक कर दो और इसमें कुछ भी डेटा फिल कर दो। तो मैंने कहा हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 40। ये मेरा कुछ डेटा है। सपोज इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। फाइल को सेव मैंने किस नाम से करा है, नाम एक बार अपन है ना चेंज कर देते हैं। ये मेरी फाइल है, इसके अंदर का ये डेटा है, इसको रख देता हूँ मैं एज इट इज यहाँ पे कि भाई ये हमारा डेटा होने वाला है। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे काम होंगे हमारे, तो इसको रख देता हूँ कि भाई ये हमारा डेटा है। अभी के लिए आप इस चीज को रख लो। फिर हमने क्या करा, इस फाइल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। क्या बोल गया भाई, मैंने कहा भाई चेंज कर दो इसको, वीडियो 40 कर दो इस फाइल का नाम, वीडियो 40। अब इस फाइल को अगर हमें खोलना है तो हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे पाइथन को सबसे पहले। तो
तो हम यहाँ पे पाइथन को खोल लेते हैं और हमें यहाँ पे एक नया बिल्ट इन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बिल्ट इन फंक्शन का नाम क्या है? ओपन। तो हम लिखेंगे f इक्वल्स टू ओपन और ओपन के अंदर हम लिख देंगे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या था हमारा? फाइल का नाम था हमारा वीडियो 40। तो हम कोट्स में लिख देंगे वीडियो 40। अब टेक्स्ट फाइल हमारी तो .txt लिखना है हमें। उसके बाद में हमें लिखना है मोड कि भाई इस फाइल को आप किस तरीके से खोलना चाहते हो। आप किस तरीके से खोलना चाहते हो भाई? जैसे हमने क्या कर रखी है, फाइल रख रखी है, मैं चाहता हूँ उसको रीड करना, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा R। अब ये मोड्स क्या होते हैं वो भी आने वाली क्लासेस में और देखेंगे अच्छे से। अभी के लिए R का मतलब है कि भाई मैं इस फाइल को रीड करना चाहता हूँ, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रीड लगा दिया। फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरे फाइल को, एंड फिर उसके बाद मैंने कहा फाइल को क्या कर दो भाई? क्लोज कर दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? फाइल को ओपन करना है कि भाई फाइल खोल दिया हमने। फिर उसके बाद फाइल खोलने के अंदर हमने क्या क्या वैल्यूज पास करी? सबसे पहले पास करी फाइल का नाम कि भाई क्या फाइल है, .txt की कौन सा एक्सटेंशन है, किस तरीके से आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, रीड मोड में तो R लगा दो। फिर हमने फाइल को प्रिंट करवा दिया, देन उसके बाद हमने कहा कि फाइल को क्लोज कर दो, क्योंकि क्लोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी फाइल करप्ट हो जाए, मतलब कि उसका जो भी डेटा था अंदर का वो लॉस्ट हो सकता है। तो चलो कोड को रन करके देख लेते हैं। अब कोड को रन करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अभी के लिए आगे आने वाली क्लासेस में उसका जो समाधान है वो आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, फाइल को जहां पे आपकी टेक्स्ट फाइल रखी हुई थी वहीं पे स्टोर करवाना है। हमारी टेक्स्ट फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी, तो इस वाली फाइल को भी मैं कहाँ रख रहा हूँ? डेस्कटॉप पे ही रख रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैं नाम दे देता हूँ इस फाइल का सपोज कोड, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। फाइल हमारी सेव हो चुकी है, मैंने कहा इसको रन करो, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मेरे को जनरेट करके दिया गया। बट ये जो आउटपुट है ये मेरा वो फाइल का डेटा नहीं है। तो ये क्या चीज है भाई? इसको बोला जाता है, ये एक फाइल ऑब्जेक्ट है। फाइल ऑब्जेक्ट इन द सेंस आप ये समझ सकते हो कि भाई हमारे पाइथन ने क्या करा, इस वीडियो 40 वाली फाइल को खोला, खोल करके एक डब्बा बना दिया और उस डब्बे को एफ के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैंने कहा एफ को प्रिंट कराओ, तो वो डब्बा मेरा यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इस डब्बे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सारी की सारी हमारे काम की नहीं है कि भाई नाम क्या है, मोड कौन सा है, रीड मोड में है, इसके अंदर एनकोडिंग कौन सी लगी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनकोडिंग होती है, वो हमारे काम की नहीं है अभी के लिए। तो ये एनकोडिंग होती है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट। अब फाइल ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, बट हमारा काम था कि भाई डेटा को मैं रीड कर सकूं। तो रीड करने के लिए जो पाइथन है वो हमें कुछ फंक्शंस देती है टेक्स्ट फाइल के अंदर। जो रीड मोड है, अगर आपने फाइल को रीड मोड में खोला है तो आप 3 फंक्शंस को यूज कर सकते हो। सबसे फर्स्ट फंक्शन है आपका डॉट रीड फंक्शन। फिर उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है वो है आपका डॉट रीड लाइन फंक्शन। थर्ड जो फंक्शन है वो है आपका डॉट रीड लाइन्स फंक्शन। ये वाला रीड लाइन है, ये वाला रीड लाइन्स है। तो तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बात करते हैं रीड की। तो रीड जो फंक्शन है ये क्या करेगा? रीड ऑल डेटा करेगा। तो मैंने कहा रीड ऑल डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, कि भाई सारी स्ट्रिंग जो भी हमारी फाइल है उसका सारा डेटा रीड कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं रीड कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डेटा, एंड डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने कहा कि जो मेरा एफ है उसके अंदर से क्या कर दो भाई? रीड कर दो। और रीड करने के बाद मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरे डेटा को। तो इस चीज को अगर हम रन करके देखें तो हमारे फाइल का सारा डेटा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई प्रिंट होता है नहीं होता। इसको रखा हमने एज इट इज यहाँ पे, कोड को हमने कहा रन। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा था वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया गया। मेरी टेक्स्ट फाइल को मैंने कहाँ से ओपन करवाया? पाइथन के थ्रू, और उसके अंदर से मैंने डेटा को रीड करवा दिया। तो ये चीज क्या है? ये फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है हमारा। अब इसके अंदर और भी चीजें कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि भाई डेटा हमारा रीड होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई डेटा को प्रिंट करवाओ, तो डेटा ये है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, जो भी मेरी नोटपैड होता है उसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या करा,
अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट के बाद में एंटर करा है, तो पाइथन एंटर नहीं समझती, पाइथन एंटर को कंसिडर करती है एक स्लैश एन। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे स्लैश एन बीच में आ रहा है कि भाई यहाँ से क्या है, आपका नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है। अब अगर मैं टाइप पूछूं कि भाई टाइप बताओ मेरे को इस डेटा का, तो ये मेरे को देगा कि भाई ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। आपका जो भी डेटा आपका यहाँ पे आया है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब स्ट्रिंग टाइप का है तो इससे फायदा क्या हुआ कि स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी मेथड्स हमने पढ़े थे, वो सारे हम इस पे लगा सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सारा डेटा मेरा है ना अपर केस में प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने कहा डेटा डॉट अपर करके प्रिंट कर दो इस चीज को। तो देख लेते हैं भाई चलता है नहीं चलता। अच्छा बाय द वे, अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग नहीं पढ़ी है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप भाई स्ट्रिंग्स को पढ़ लेना, क्योंकि स्ट्रिंग्स अगर आप पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो पाएंगी, नहीं तो नहीं समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पे मेनली टेक्स्ट फाइल के अंदर स्ट्रिंग के ऊपर ही काम चल रहा है एक तरीके से। तो ये हमारा अपर केस में प्रिंट हो गया। अब अगर मेरे को मैं बोलूँ आप लोगों को कि भाई आपको क्या करना है कि भाई इस डेटा के अंदर से नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम होता है कि भाई वर्ड्स को अलग अलग करो। तो वर्ड्स को अलग करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, स्प्लिट। हमें पता है डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने कहा ए नाम से एक वेरिएबल बना दिया मैंने कहा ए इक्वल्स टू है, डेटा को क्या कर दो आप स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने से क्या होगा, जो भी मेरा ए है उसके अंदर हर एक वर्ड अलग अलग लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। अब अगर मैं बोलूं कि भाई काउंट करना है, तो या तो आप ले नहीं कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप एक c इक्वल्स टू 0 ले लो, फिर आपने कहा फॉर आई इन ए, एंड देन क्या होगा, मैंने कहा c प्लस इक्वल्स टू 1 करते रहना, और फिर लास्ट में प्रिंट कर देना टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स, और वर्ड्स में क्या कर देना प्रिंट जितने भी वर्ड्स हैं सी की वैल्यू बेसिकली। तो इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट जनरेट होकर के आता है हमारे सामने। ये हमारा कोड है, ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स हमारे प्रिंट हो गए कितने, 10 वर्ड्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ काम कर सकते हैं। बेसिकली इंटरनली पूरा का पूरा स्ट्रिंग चल रहा है, हमने क्या करा है बस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने बस ये ओपन करा है, रीड करा है। रीड करने के बाद ये डेटा नाम से वेरिएबल जो है, यहाँ से तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग का पोर्शन चालू हो गया हमारा। और यहाँ पे फाइल को हमने क्या करा है, क्लोज करा है। फाइल क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोज नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि भाई सबसे पहले आप ओपन कर रहे हो तो ये फाइल नेम हुआ हमारा, फाइल नेम ये होगा मोड फॉर ओपनिंग। तो भाई किस नाम से आप ओपन करना चाह रहे हो। अब आप लोगों के लिए मैं एक टास्क देता हूँ। रीड करना हमने सीखा है अभी एक फाइल को, अभी हम रीड लाइन और रीड लाइंस अभी नहीं देख रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि भाई आप लोगों को एक कोड लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए टेक्स्ट फाइल and count the number of vowels। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर एक टाइम आएगा कि हम जितने भी एडवांस क्वेश्चन है उनको इजीली कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स में इसका आंसर मेरे को भाई कमेंट में लिख करके बताना, अगर उसमें कोई गलती होगी तो मैं आप लोगों को वहीं पे करेक्ट करवाऊंगा, नहीं होगी तो भाई फिर तो बढ़िया ही है बिल्कुल। तो ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।